महापुरुषों पर ये चित्रों पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करेंगे। भारत सिंह जी आइए। भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। पंडित राणा जी जो हमारे डबरा विधानसभा के प्रभारी संगठन की दृष्टि से उनसे ग्वालियर और चंबल डिवीजन के अंदर संगठनात्मक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के मुरैना जिले, भिंड और आज अभी डबरा विधानसभा की हमारी कार्यकर्ताओं की बैठक है। उन बैठकों में इन 2 दिनों के प्रवास में प्रमुख कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की एक विधानसभा की टीम है, उन सबके साथ मेरा और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर दोनों का प्रवास हुआ है। और इस प्रवास के दौरान जो इतने दिनों से हमारी तैयारी बूथ लेवल पर हमारे कार्यकर्ता सब लोग जो लगे हैं, उन सारी बातों की समीक्षा करते हुए आगामी समय में होने वाले चुनाव को हम प्रत्येक बूथ पर कैसे जीतेंगे, इस रचना के साथ और इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ बैठक में भाग भी लिया है और एक बड़ी ताकत के साथ मैदान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनाव में उतरे हैं। एक सवाल ये उठ रहा है कि सारे प्रोग्रामों से बिल्कुल नहीं है, उनके अपनी व्यस्तता के कारण से नहीं आए होंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं को जो जहाँ काम है, मेरी जिम्मेदारी यहाँ है, माननीय नरोत्तम जी की जो जिम्मेदारी होगी वो उस काम को कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी किसी अपने काम में लगे हैं, माननीय सिंधिया जी अपने काम में लगे हैं। तो हमारे काम का सबका डिस्ट्रीब्यूशन है। नरोत्तम जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और नरोत्तम जी के बिना कैसे आप ये सोच सकते हैं। भाई साहब एक सवाल है, टीम बीडी कब तक तैयार होगी और क्या सिंधिया जी के लोग उसमें कैसे? टीम बीडी नहीं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की टीम जिसका मैं एक हिस्सा हूँ, और वो टीम की तैयारी हमारी पूरी हो गई है, पहले भी हो गई थी, लेकिन कोविड के संक्रमण में मैं भी फंस गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, हम सब लोग इसके कारण से प्रभावित हो गए थे। लेकिन जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की टीम है वो मिलेगी। और जहाँ तक प्रश्न है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, भारतीय जनता पार्टी में हम सामूहिकता के आधार पर निर्णय करते हैं और जल्दी ही हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के किस कार्यकर्ता के लिए क्या काम की आवश्यकता है, कौन किस काम के योग्य है, इसके आधार पर एक अच्छी टीम आपको जल्दी ही मिलेगी। देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग तो छोड़ दो, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के पास किसी प्रकार की जमीन बची नहीं है, न नेता बचे हैं न कार्यकर्ता बचे हैं। इसलिए वो केवल अनर्गल आलाप और प्रत्यारोप और आरोप, इसके अलावा कुछ कर नहीं रहे। प्रत्याशी कहाँ से मिलेंगे? कमलनाथ जी लड़ लें, कमलनाथ जी के बेटे को लड़ा दें, दिव्या सिंह जी लड़ लें, दिव्या सिंह के बेटे को लड़ा लें, यही बचे हैं बस। शर्मा जी, गोविंद सिंह जी ने 5 तारीख से अभियान शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा बीजेपी में सबसे ज्यादा अवैध उत्खनन हो रहा है सरकार में। मुझे लगता है कि मीडिया के जो मेरे मित्र हैं ग्वालियर के, वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि अवैध उत्खनन किसने किया है। और वो जब मंत्री थे और मंत्री के रहते हुए उन्होंने ये अपनी सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर ये आरोप लगाए थे कि अवैध उत्खनन हो रहा है और टीआई टेंडर्स ले रहे हैं और इसका पैसा ऊपर तक जा रहा है, वो ऊपर तक यानी सोनिया जी तक या कमलनाथ जी तक, ये उन्हीं ने आरोप लगाया। जनता उनसे पूछेगी। मुझे अभी सोशल मीडिया पर किसी ने कहा, अब थोड़ा शब्द ऐसा है कि मुझे लगता है कि उसको नहीं कहना चाहिए, किसी को हर्ट कर जाएगा, तो इसलिए थोड़ा ठीक नहीं है। नहीं तो मुझे अभी सोशल मीडिया पर कुछ लोग वहाँ कह रहे थे, अभी कार्यक्रम में ही लोग कह रहे थे कि कसाई